हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, चाहे वो नोट्स हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, मॉडल पेपर हो, सब कुछ मिलेगा फ्री में। अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप। अब हम इस सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, जो गति हमने चैप्टर पढ़ा उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला ये है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण से समझाइए। ये ऐसे बोल रहा है कि कोई जो वस्तु है वो दूरी तो तय कर रही है, दूरी तो तय कर रही है, लेकिन उसी कंडीशन के अंदर क्या विस्थापन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो समझिए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है वो यहां से स्टार्ट होता है बिंदु ए से, यहां पर गया 20 मीटर, फिर इस तरफ घूमा 40 मीटर, फिर वापस गया 40 मीटर, फिर वापस गया 40 मीटर, फिर इधर पहुंचा 20 मीटर। अगर इसकी कुल दूरी की बात करेंगे तो कितना हुआ? 20 + 40 + 40 + 40 और 20, यानी कि 40 तो ये 40 ये 40 ये 40 ये 160 मीटर। लेकिन दूरी का मान तो क्या होता है? जो कुल पथ की लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसकी अंतिम स्थिति क्या है? ये वाली। और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ये भी यही वाली है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर कोई वस्तु कुछ दूरी तय कर रही है तो विस्थापन जीरो हो सकता है। जरूरी नहीं कि विस्थापन भी उतना ही हो या फिर जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई वस्तु दूरी तय कर रही है तो चलिए हमने क्या लिखा है? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंच जाए। जैसे वर्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन। अगर कोई वर्ताकार मार्ग है इस प्रकार से, अगर कोई वस्तु यहां से स्टार्ट होती है और वापस यहीं पर आ जाती है तो दूरी तो होगी इसकी परिधि के बराबर, लेकिन इसका विस्थापन होगा जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो गया? जीरो हो गया। नेक्स्ट, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? इस प्रकार से ये वर्गाकार खेत है, उसके अंदर जो किसान है वो 40 सेकंड के अंदर चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा? इस प्रकार से ये खेत है, ये 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगा लेता है। इसकी 10 मीटर की भुजा है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है। वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा कितनी है इसकी? 10 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इसका परिमाप हो गया, यानी कि 10, 20, 30 और 40 ऐसे समझ लो आप, ये इसका परिमाप हो गया। फिर जो किसान है वो 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 40 सेकंड के अंदर 40 मीटर चल लेता है। पूरा जो उसका मार्ग है वो कितना है? 40 मीटर है, और 40 सेकंड के अंदर वो चक्कर लगा रहा है। तो यानी कि वो 40 सेकंड के अंदर पूरा एक 40 मीटर का एक चक्कर लगा लेता है।
और हमें कितने में ज्ञात करना है? 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। 2 मिनट का मतलब कितना हो गया? 120 सेकंड और 20 सेकंड ये, तो 140 सेकंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा वो हमें बताना है। तो पहले तो ये देखिए कि उसकी 140 सेकंड के अंदर वो चक्कर कितने लगाएगा। तो 140 में चक्कर कितने लगाएगा? कुल समय कितना है? 140 और उसका परिमाप कितना है? 40। तो चक्कर कितने हो गए? 3.5 यानी कि 3.5 चक्कर। टोटल कितने चक्कर? 3.5 चक्कर। तो 140 सेकंड के अंदर चक्कर कितने लगेंगे? वह बिंदु ए से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। समकोण देखिए ये वाला है, ठीक है। 40 सेकंड के अंदर एक यहां से स्टार्ट हुआ, समय कितना है हमारे पास? समय है 140 सेकंड, ठीक है। और वो एक चक्कर लगा रहा है 40 में, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये 40 सेकंड हो गए। दूसरा चक्कर लगाया, ये 80 सेकंड हो गए। फिर 120 सेकंड हो गए। 120 सेकंड के अंदर ये यहां पर वापस पहुंच गया 3 चक्कर लगाकर। अब 10 सेकंड में यहां पहुंचेगा और 10 सेकंड में यहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये बी पर पहुंच गया, इस वाली पोजीशन में पहुंच गया। कब पहुंच गया? 140 सेकंड के बाद। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो हम क्या करेंगे? विस्थापन निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के मध्य की दूरी निकाल लेंगे। ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ये वाला जो हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ये भी 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 200। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √200। √200 और विस्थापन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10√2 मीटर। ये इसका विस्थापन हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? वह शून्य नहीं हो सकता। नहीं भाई, विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। अगर कोई वस्तु जहां से स्टार्ट होती है और वहीं पर पहुंच जाती है तो उस स्थिति के अंदर जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। फिर है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो परिमाण होता है वो वस्तु की दूरी के या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी जो विस्थापन का जो मान होता है वो दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। देख लेते उत्तर। विस्थापन के लिए निम्न में से कोई भी सही नहीं है। पहला कथन गलत है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या कम हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाल और वेग के अंदर अंतर बताइए। चाल और वेग के अंदर हमें अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखते हैं पहला अंतर क्या है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं चाल। ये तो हमने ले ली यहां से परिभाषा कि चाल और वेलोसिटी यानी कि जो वेग होता है उसकी परिभाषा क्या है। तो इकाई समय के अंदर तय की गई जो दूरी होती है उसको हम चाल बोलते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, चाल बराबर दूरी भाग समय। दूसरा विस्थापन वेग के अंदर देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं वेग। तो वेग का फॉर्मूला क्या हो गया? विस्थापन भाग समय। यहां पर हम ले रहे हैं दूरी और यहां पर ले रहे हैं विस्थापन। चाल के अंदर लेंगे दूरी और वेग के अंदर लेंगे विस्थापन। तो इकाई समय के अंदर तय की गई दूरी और एकांक समय में उसके द्वारा जो विस्थापन होता है उसको हम वेग कहते हैं। तो यहां पर चाल बराबर दूरी भाग समय और यहां वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। फिर जो चाल होती है वो एक अदिश राशि होती है।
चाल को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो चाल है वो एक अदिश राशि है, जबकि जो वेग है वो एक सदिश राशि है। अगर वेग को प्रदर्शित करना है तो उसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तीसरा, चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती है। सही बात है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी जो चाल है वो जीरो कैसे हो सकती है, और ये हमेशा धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चाल तो है ही, जीरो से ज्यादा तो है ही, माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो हमेशा धनात्मक होती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि वेग बढ़ रहा है तो उस स्थिति के अंदर ये होगा धनात्मक। अगर वेग कम हो रहा है, पहले स्पीड थी 50, फिर 40, 30, इस प्रकार से अगर कम हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर होगा ऋणात्मक। और जीरो, वेग जीरो भी हो सकता है अगर उसके द्वारा जो विस्थापन जीरो उत्पन्न किया जाता है, उस स्थिति के अंदर वेग जीरो भी हो सकता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसके अंदर वस्तु का जो औसत वेग होता है वो औसत चाल के बराबर होता है? औसत चाल और औसत वेग तभी बराबर हो सकते हैं जब वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर होगा। अगर विस्थापन बराबर दूरी है तो उस स्थिति के अंदर जो औसत चाल और औसत वेग है वो बराबर होगा। जैसे यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसकी जो औसत चाल है वो औसत वेग के बराबर होगी। अगर कोई वस्तु है वो इस प्रकार से गति कर रही है एक सरल रेखा के अंदर, तो जितनी दूरी वो तय करेगा उतना ही तो उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न होगा। तो उस स्थिति के अंदर औसत चाल और औसत वेग समान होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखता है? एक समान गति कर रही है तो इसका जो मार्ग होता है वो एक सरल रेखा के रूप में दिखता है, सरल रेखा के रूप में दिखता है, तथा उसका मार्ग एक सरल रैखिक होता है, यानी कि एक सरल रेखा के रूप में दिखेगा अगर वो कैसी गति कर रही है? एक समान गति कर रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।